हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 12, जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार के लघु प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न को समझाइए। वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैव खाद। उत्तर है वर्मी कंपोस्ट कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन का मलमूत्र, सब्जियों के छिलके तथा कचरे जानवरों द्वारा परीक्षा, घरेलू कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढे में अपशिष्ट करते हैं। कंपोस्टीकरण में केचुए की मदद से न सिर्फ प्रक्रिया तेज होती है बल्कि उच्च गुणवत्ता की कंपोस्टर प्राप्त होती है। केचुए की मदद से बनी खाद को वन्य कंपोस्ट कहते हैं। हरी खाद, फसल उगाने से पूर्व खेतों में कुछ पौधे जैसे बरसीम, पटसन या ज्वार आदि उगा देते हैं और फिर उस पर हल वह पट्टा चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। यह पौधे हरी खाद में बदल जाते हैं जो मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस से समृद्धि करने में सहायक होते हैं। हरी खाद की संरचना में सुधार कर उसके जल धारण क्षमता बढ़ा देते हैं। जैव उर्वरक पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए उर्वरक के रूप में प्रयुक्त जीवों को जैव उर्वरक कहा जाता है। उदाहरण के लिए धान के खेतों में मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले नीलहरित शैवाल को जैव उर्वरक कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, कार्बनिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़ितनाशक आदि का उपयोग बहुत कम बल्कि नहीं किया जाता है। खेती की इस पद्धति में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट का पुनःचक्रण, जीवन कारक जैसे कि नीली हरित शैवाल का सार्वजनिक जैव उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। यह कीटनाशकों के रूप में नीम, सदा, हल्दी का विशेष रूप में खाद्य संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। जैव नियंत्रण वह पीड़ित प्रबंधन अपनाया जाता है। एक अच्छे पश्चनीकरण पद्धति के अनुसार मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण एवं फसल चक्र आवश्यक है। यह फसल चक्र की
पीड़ित परिवारों को नियंत्रण करते हैं तथा पोषक तत्व प्रदान करते हैं। चौथा प्रश्न है, फसल सुधार प्रबंधन हेतु 3 उपयोग लिखिए। उत्तर है, पहला है, फसलों को चूहों और कीटों से बचाना चाहिए। दूसरा है, अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार को खेतों में से निकाल देना चाहिए। तीसरा है, फसलों को अधिक सिंचाई से बचाना चाहिए क्योंकि इससे भूमि क्षरण होता है। पांचवा है, संकरण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, संकरण पादप प्रजनन की वह विधि जिसके द्वारा इच्छा अनुकूल गुण जैसे उच्च उत्पादन, उच्च गुणवत्ता, रोग प्रतिरोधकता आदि आनुवांशिक गुणों वाले जंतुओं में प्रजनन करा के वांछित गुण वाली संतति का चयन किया जाता है, संकरण कहलाता है। विधि, इस विधि के अंतर्गत विभिन्न वांछिक गुणों वाले पौधों में आपस में लैंगिक प्रजनन कराकर नवीन किस्म विकसित की जाती है जिनमें दोनों ही जिनका की उत्कृष्ट गुण पाया जाता है। सहयोग कर आने जाने वाले पौधे एक दूसरे से प्रजाति तथा वंश में भिन्न होते हैं। उपयोग, जैसे आम की एक जाति ऐसी है जिसमें रस ज़्यादा है लेकिन उसमें रेशे बहुत कम है, वह तथा दूसरी जाति ऐसी है जिसमें रेशो तो नहीं है लेकिन रस बहुत कम है। यदि इन दोनों में संकरण कराकर नवीन जाति विकसित की जाए तो इसमें तो उसका रस अधिक होगा तथा रेशे नहीं होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। सब्सक्राइब इन माय यूट्यूब चैनल।